हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 9 जून 2023 को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी की गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि प्रारंभ होगी 20 जून 2023 से और अंतिम तिथि जो होगी वो 20 जुलाई 2023 होगी। ठीक है। वेतनमान जो है लेवल 3 21,700 से 69,100 के बीच है। रिक्तियों की कुल संख्या 21,391 है, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में विज्ञापन जारी की गई है। ठीक है। बिहार पुलिस के लगता है इतिहास में पहली बार 21,391 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी की गई है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम इसकी क्या निर्धारित की गई वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत समर्पित आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसका हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समान ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। फिर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। ठीक है। फिर है तो एक महत्वपूर्ण मतलब राहत दे दी गई अभ्यर्थियों को कि 5 गुना लिया ही जाएगा यहाँ पे। फिर लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए क्वालिफाइंग होगी, यानी कि मेरिट जो बनेगी आपकी फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही बनेगी, ना कि रिटेन टेस्ट के आधार पर। रिटेन टेस्ट जो होगी या लिखित परीक्षा होगी वो मात्र क्वालिफाइंग होगी। फिर लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड या मानदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगा। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के अनुशंसा चयन पर्षद द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकार, वरीय पुलिस अधीक्षक, समादेष्टा एवं समकक्ष को भेजी जाएगी। फिर सिपाही के पद हेतु आवेदन पत्र पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। तो अभ्यर्थियों को बहुत राहत दे दी गई है कि इसमें उम्र सीमा की गणना जो हो रही है वो 1/8/2022 से हो रही है। तो समान या अनारक्षित वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा
ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। फिर अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई में जैसे अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। सीना जो है सिर्फ पुरुषों के लिए हम लोग देखते हैं। अनारक्षित समान पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम, यानी फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र हम लोग देखते हैं 2 घंटे के प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे, इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लेकिन इस बार है कि लिखित परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं की गई है। फिर हम लोग देखते हैं ओएमआर उत्तर पुस्तिका। ओएमआर उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं होगा। पाठ्यक्रम हम लोग देखते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वस्तु विज्ञान, समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी साइज दस्ता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हता या क्वालिफाइंग होगी। फिर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। अब द्वितीय चरण में हम लोग देखते हैं शारीरिक योग्यता या दस्ता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। दौड़ अधिकतम 50 अंक की होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़नी है। जो स्टूडेंट 5 मिनट से कम समय में दौड़ेंगे उनको 50 अंक मिलेगी। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ने वाले 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक 20 अंक।
फिर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जबकि वहीं महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 5 मिनट में दौड़नी है, 4 मिनट से कम में 50 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड में 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक 20 अंक, 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक, ठीक है। जो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट जो फेंकेंगे उनको 9 अंक, 17 से 18 फीट के बीच में 13 अंक, 18 फीट और से 19 फीट के बीच में 17 अंक, 19 फीट और से 20 फीट के बीच में 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक दी जाएगी। फिर 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखें 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। तो जो महिलाएं 12 से 13 फीट के बीच फेंकी उनको 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट के बीच में 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट के बीच में 17 अंक, 15 फीट से 16 फीट के बीच में 21 अंक और 16 फीट से अधिक फेंकने में 25 अंक। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद में अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना आवश्यक है। 4 फीट कूदने पर 13 अंक, 4 फीट 4 इंच पे 17 अंक, 4 फीट 8 इंच पे 21 अंक और 5 फीट कूदने पर 25 अंक मिलेंगे। फिर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट अगर कूदती है 13 अंक, 3 फीट 4 इंच के बीच में 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के बीच में 21 अंक, 4 फीट के बीच में 25 अंक मिलेंगे। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। फिर मेघा सूची हम लोग देखते हैं। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेघा सूची संयुक्त रूप से साइज दस्ता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के लिए समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेघा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिकतम उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेघा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए आवंटित न्यूनतम अर्हता परीक्षा या इंटरमीडिएट एवं समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेगा क्रम में रखा जाएगा। ठीक है। उसी तरह से बोर्ड के सर्टिफिकेट में जिनका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ऊपर होगा उनका पहले होगा उनको रखा जाएगा। फिर रिक्ति हम लोग देख लेते हैं। कुल रिक्तियों की संख्या 21,391 है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर रिक्ति इस बार जारी की गई है। इसे जो अभ्यर्थी थोड़ी सी भी ढंग से तैयारी करेंगे उन लोग जो है कि रिटन एग्ज़ाम निकाल देंगे। समान वर्ग अनारक्षित के लिए 8556 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2140 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पद है। पिछड़ा वर्ग 56, ट्रांसजेंडर सहित 2570, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 यानी कुल 21,391 पद है। फिर गृह रक्षकों या होमगार्ड के लिए कुछ प्रावधान की गई है। इसमें क्या है कि गृह विभाग पटना की अधिसूचना संख्या इतना से 7 फरवरी 2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि के 50% रिक्तियाँ भरी जाएगी। महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर कट ऑफ डेट जो उम्र सीमा की बनाई गई है और शैक्षणिक योग्यता की वो 1/8/2022 बनाई गई है। उसका जो अभ्यर्थी रिटेन और फिजिकल में सफल होंगे उन लोग की मेडिकल टेस्ट भी होगी। उसके बाद चरित्र सत्यापन भी होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से प्रारंभ होगी। ठीक है। आवेदन शुल्क इस बार रखी गई है 180 रुपये। एक मिनट, समान वर्ग के पुरुष और महिलाओं के समान वर्ग के लिए रखी गई है जैसे 675 रुपया।
ठीक है। जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर के लिए 180 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। यानी महिलाओं को भी काफ़ी राहत दी गई है, उन लोग से 180 रुपये ही परीक्षा शुल्क ली जा रही है। और ये जो ऑनलाइन जो शुल्क जमा करनी है वो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सबसे माध्यम से जमा करनी है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करते समय में अभ्यर्थियों को कुछ दिशा निर्देश भी पालन करने हैं। इस प्रकार से मैंने आज के विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं सबको मैंने बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि एक बार जब आप आवेदन पत्र भरेंगे तो अच्छी तरीके से इसका अवलोकन कर लेंगे। इस प्रकार से बिहार पुलिस में बहुत बड़े पैमाने पर सिपाही की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें कुल 21,391 पद हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी थोड़ी बहुत भी गंभीरता से इसकी तैयारी करेंगे वो लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।